जो कार्मिक विरोधी आपने 4 कोड लाए हैं उनको वापस लेना ही पड़ेगा। हमारे देश की सत्ता ट्रम्प चला रहे हैं। ट्रम्प हमारे प्रधानी को धमकी दे रहे हैं और हमारे प्रधानी चुप्पी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश पूरा बेच डाल रहे हैं। जिस विषय के ऊपर देश भर में आज कार्मिक, किसान संगठन सभी ने मिलकर आंदोलन शुरू किया है, ये आंदोलन बीजेपी सरकार, फैसिस्ट सरकार का अंत करने के लिए विषय काफी है। ये शुरुआत है। जब तक बीजेपी सरकार का अंत नहीं होता तब तक इस देश के कामगार क्षेत्र के लोग, कृषि क्षेत्र के लोग सुख से नहीं रहेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. हमारे देश की सत्ता ट्रम्प चला रहे हैं। ट्रम्प हमारे प्रधानी को धमकी दे रहे हैं और हमारे प्रधानी चुप्पी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश पूरा बेच डाल रहे हैं। आज का महामुश्कर को CPIM पार्टी बेंबल किया है। महामुश्कर में क्या है? हमारे लेबर लोगों का डिमांड कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार 4 लेबर कोड लाए हैं। वो 4 लेबर कोड के तहत हमारे लेबर गुलाम बन जाते हैं। 8 घंटा काम करने के बजाय 12 घंटा उनको काम करना पड़ता, उनको पेमेंट नहीं मिलता। उन्होंने जिस फैक्ट्री में काम करते वो फैक्ट्री वाले जब भी वो बंद कर सकते, उनके लिए पैसा है, इन्हों लोड के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा 4 लेबर विरोधी का जो कोड है ये रद्द करने के लिए आज मुश्किल चल रही है। और दूसरा बात है, ये बीजेपी का सत्ता जो लेफ्ट पार्टीज UPA 1 सरकार में उनका शर्त के कारण लाया था कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातिर कायदा 100 दिन का काम का गारंटी था, ये निकालकर महात्मा गांधी का नाम भी निकालकर कि महात्मा गांधी का जो सपना था ग्रामीण अभिवृद्धि, ग्रामीण श्रेय अभिवृद्धि, इसका खिलाफ उन्होंने VB ग्रामजी लाया है। ग्रामजी के तहत लोगों को काम नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। ऐसा उन्होंने लोगों का काम छीन लिया है, पैसा छीन लिया है, भूखे लोगों को दे दिया है। और तीसरा बात है कि उन्होंने विद्युत शक्ति बिल मसूदे 2025 ये उन्होंने लागू करना जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में उन्होंने लाने वाले हैं। इसके तहत कि हमारे देश का इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो जाता है। अगर प्राइवेटाइज पूरा हो गया तो अमीर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता, गरीब लोगों को, कामकाज लोगों को, रैत, किसान, मजदूर लोगों को कि पूरे क्या है उनको बिजली नहीं मिलता। उन्हें ना उनका जिंदगी है ना पूरे डार्क में उनको चलाना पड़ता। और चौथा बात है, इस देश में पूरे से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में आग लगाकर उन्होंने इस देश का संपत्ति और संपत्ति का सृष्टिकर्ता जो कार्मिक लोग हैं इनका संपत्ति लूट कर उन्होंने अदानी अंबानी को देने वाले हैं और ट्रम्प का सेवा करने वाले हैं। इसलिए हम इसका कड़ी विरोध करके महामुश्किल महाबंद कर रहे हैं। CPM पार्टी हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो पूरे देश में एक सार्वत्रिक मुश्किल हो रहा है, हम उसके साथ खड़े होने के लिए आज DYFI की तरफ से आए हैं। जो कार्मिक लोगों के लिए 4 कानून जो केंद्र सरकार ला रहा है उसके खिलाफ आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो तकरीबन 46 करोड़ लोग, कार्मिक लोग हमारे देश में काम करते हैं, एज अ कार्मिक जो बोलते हैं हम, और जो इस देश में हम लोग रहते हैं, जो इस दुनिया में हमें पूरा ये दुनिया चलता है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो हर रोज़ काम करता है, उन लोगों के ऊपर अपना देश चल रहा है, ये दुनिया चल रहा है। अगर एक दिन भी कोई लोग बोलेगा, कोई एक चपरासी बोलेगा या जो झाड़ू मारता है रोड पे, अगर वो एक दिन के लिए बोलेगा हम लोग काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा सोचिए इस रोड का क्या हालत होगा। अगर एक भी इंसान बोलेगा एक दिन के लिए मैं ये बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा,
जो खेती बाड़ी में काम करते हैं, हम ये हफ्ता या एक महीने के लिए हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो सोचिए हमारा देश का स्थिति क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। जो दुनिया मजदूर पे खड़ा है, अगर हम उसी मजदूर को ख़त्म करने के बारे में ये केंद्र सरकार सोचता है तो उस सोच के खिलाफ आज हम लोग खड़े हैं। क्या कहता है ये अभी जो नए नए कानून ये ला रहे हैं, क्या कहता है उसमें? अगर फैक्ट्रियाँ चला रहे हो, जो मालिक लोग हैं, अगर उस फैक्ट्री में अगर 300 लोग से अगर कम एक भी कम लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, तो वो फैक्ट्री वो मालिक कभी भी बंद कर सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं है। मतलब जो पैसे वाला है वो जो चाहिए अपनी मर्जी कर सकता है, यही हो रहा है अभी। केंद्र सरकार सिर्फ पैसे, जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी के साथ के लिए सोच रहे। जो मजदूर लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, जिस हिसाब से अपनी दुनिया चलाने के लिए जो हर रोज़ हर दिन काम करता है, उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो मनरेगा निकाल के जो वीबी जी ग्राम जी बोल के नया कानून ला रहे, और जो प्राइवेटाइजेशन, जो जितने सारे संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर रहने चाहिए थे, हम लोग देख रहे, LIC देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, IRCTC और एरोप्लेन, जो भी जितने सारे सुविधा है जो गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहिए था, वो सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन के अंदर चले जा रहा है। एजुकेशन, जो हमारे बगल देश में जो केरला है, वो डिग्री तक फ्री एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। हमारा केंद्र सरकार जितने सारे स्कूल से, हमारा ये स्टेट का कांग्रेस सरकार भी मर्ज करने के बारे में, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे। जो लोग पढ़ाई करके बाहर आते हैं उनको ये गारंटी नहीं है कि हाँ आज लोग हम पढ़ाई करके बाहर आ रहे हैं, हमें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगा। वो गारंटी आज नहीं है। जो उद्योग खातरी गारंटी था वो भी निकाल रहे। जो केंद्र की बीजेपी सरकार बोले थे 2 करोड़ हर साल हम लोग काम देंगे आपको, हर साल का छोड़िए, पूरे साल में 20 लाख भी, जो 12 साल उन्होंने काम किया है वो पूरे 12 साल में 12 लाख भी नहीं दिया है उन्होंने। जो जिन लोगों के वोट के, सिर्फ वोट के लिए जो लोग बात करके सत्ता पे बैठे हैं, हम लोग ये बोलना चाहते हैं सत्ता पे जो बैठा है, जिस वोट हमने आपको देकर वहाँ पे बिठाया है, उसी हद से आपको नीचे गिराने का भी हमें आता है। जैसा आपको बिठा है वैसा ही आपको गिराएंगे, ये आप याद रखना पड़ेगा। ये आवाम की आवाज़ है आज, जो हर रोज़ अपने खून पसीना एक करके जो श्रम के साथ काम करता है, उसकी आवाज़ है, उन लोगों का आवाज़ है। ये आवाज़ को आप सुनना पड़ेगा। जो कार्मिक विरोधी आपने 4 कोड लाए हैं उनको वापस लेना ही पड़ेगा, ये हमारी आग्रह है। जिस विषय के ऊपर देश भर में आज कार्मिक, किसान संगठन सभी ने मिलके आंदोलन शुरू किया है, ये आंदोलन बीजेपी सरकार, फैसिस्ट सरकार का अंत करने के लिए विषय काफ़ी है। ये शुरुआत है। जब तक बीजेपी सरकार का अंत नहीं होता तब तक इस देश के कामगार क्षेत्र के लोग, कृषि क्षेत्र के लोग सुख से नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो आज स्थिति गति है, मोदी जी ने जो 1 हफ्ता भर पहले अमेरिकन डील के ऊपर जो सिग्नेचर करके आए हैं, हमें 25% टैक्स हमारे पे लदा है। कैसे 25%? 18% घोषित टैक्स है, और दूसरा जो अमेरिका गवर्नमेंट का साधन यहाँ पर, सामग्री यहाँ पर आने का, उस पे उसके ऊपर 9% टैक्स था, वो 0 हो गया। 18 और 9 27% टैक्स हमारे पे आ गया। और सबसे बड़ा बंधन कारक क्या है? दूसरे देश से अमेरिका को पूछे बगैर कोई खरीदना नहीं है। रूस से डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना है, क्यूबा से नहीं खरीदना है, चाइना से नहीं खरीदना है। ये बंधन कारक हो गया। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी माल आता है, कोई भी अनाज आता है, अतिरिक्त टैक्स भर के हमें खरीदी करना होगा। और यहाँ का मार्केट कैप्चर करने के लिए आ रहा है, विशेष करके दूध मार्केट कैप्चर करने के लिए आ रहा है। सोयाबीन का तेल यहाँ पे आ रहा है, चिकन आ रहा है,
मछली आ रही है, ये तमाम चीज़ें बाहर से आ रही है। आज यहाँ के दूध का रेट 60 से 70 रुपया लीटर है। अमेरिका लाके यहाँ पे मैक्सिमम 30 रुपए से बेचेगा लीटर। तो हमारे पास में गाय भैंस बचेंगे क्या? 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर खत्म होने के बाद में 100 रुपया 150 रुपया लीटर दूध बेचेगा तो भी लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारा देश एक तरीके से आर्थिक गुलामगिरी में चलने का जो सौदा किया है मोदी जी ने, उनके सिर्फ अय्याशी के खातिर किया है। कोई उनकी दूसरी मजबूरी नहीं थी, वो देश की कोई मजबूरी नहीं थी। मोदी जी ने जो अय्याशी का कारोबार यहाँ पर 12 साल से लगातार चला रहे हैं, वो अय्याशी के बदले में आज हमारे देश का आर्थिक स्थिति गति पूरा डूबने के स्तर पर है। ऐसी स्थिति में देश के तमाम नागरिक इस बीजेपी सरकार के खिलाफ में उठ के ठहरने की जरूरत है। यहाँ पे राम पहले से भी है, रहीम पहले से ही है, मंदिर पहले से ही है, मस्जिद पहले से ही है, ये सब तमाम रहेंगे। ये जो धार्मिक स्ट्रक्चर है इसमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे ना तो हिंदू खतरे में है ना तो मुस्लिम खतरे में। यहाँ पे हर मेहनतकश इंसान की जिंदगी खतरे में, पूरा देश की आज़ादी ही खतरे में है। ऐसे हालात में हम तमाम लोग यहाँ पे रास्ते पे उतरने की ज़रूरत है। आज उतरे हैं, ये सिग्नल है, अगला सिग्नल है। आगे चलकर लगभग मार्च अप्रैल के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और देश से मोदी सरकार चले जाओ, बीजेपी सरकार चले जाओ, क्योंकि आपका देश पे बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को आपको जेल में डालने से ये खतरा टलेगा और मोदी का जो एग्रीमेंट है यूके के साथ में, वो ख़त्म करने के बाद ही इस देश को आज़ादी मिले जैसी होती है। मैं मौला मुल्ला, अखिल भारत किसान सभा का राज्य कार्याध्यक्ष। ಈಗ ನಾವು JCTU ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು JCTU ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇದರಲ್ಲಿ AITUC, CITU, INTUC ಮತ್ತು UTUC ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ 4 ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಡಿಯುವಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 8 ತಾಸು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇರುವಂಥ 12 ತಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಅವರು ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೋದಿಯವರೇ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದಂತೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇಶ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬೇಕು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲದೇ ದೇಶ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ NTUC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಗೂಳಿ ಈ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. This video is sponsored by Mahalashmi Jewelers, Mannur Multispeciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.